हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्निकल शिष्या। मैं हूं अक्षत शर्मा एंड हैप्पी मकर संक्रांति। और आज के दिन मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज का टॉपिक हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है और इसे हम एक माइंड मैप के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला पॉइंट हमारा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Blockchain technology is like a database which is a collection of a specified information। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके का डेटाबेस है जो कि हमारी दी गई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके या कह लो कलेक्ट करके रखता है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं दो वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो मैं यूज़ करूँगा रिकॉर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। एज अ रिकॉर्डर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अंदर सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके या कह लो स्टोर करके रखता है। एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, वो दी गई इंफॉर्मेशन को किसी को भी दे फॉरवर्ड कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बट द थिंग इज वी कांट एडिट द इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर करते हैं, ब्लॉकचेन में स्टोर करते हैं, उसे हम एडिट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। And the last thing is, this technology was discovered by Stuart Haber and W. Scott Stornito। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है तो आप नीचे लिखा हुआ है उसे पढ़ लेना। एंड इट was discovered in 1991 and the main point is except cryptocurrency this technology is also used in banking and investing। So guys, मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेल गाइस, हम देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज करा है: क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपको इन तीनों को एक ही बार में समझाऊं तो इतना समझिए कि इन तीनों में ही हम डिजिटल मनी का ट्रांजेक्शन्स करते हैं। डिजिटल मनी के ज़रिए हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन यानी पैसों का लेन देन। ओके, तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों में मेन बात यह है कि हम इसमें डिजिटल मनी की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हमने तीनों को एक पॉइंट से जोड़ी है, ट्रांजेक्शन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में अब आता है कि ट्रांजेक्शन के बाद जब भी देखिए वेल गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोर इन ब्लॉक। स्टोर इन ब्लॉक, ब्लॉक यानी मैं आपको बताऊं तो एक तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स आप समझिए। एग्जांपल में एक तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें क्वांटिटी, जिसमें सामान को रखने की क्वांटिटी आप बताइए लिमिटेड होती है अनलिमिटेड? ऑब्वियसली लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड सामान हम उसमें नहीं रख सकते। इसी तरीके का एक ब्लॉक होता है। ये देखिए, कार्डबोर्ड बॉक्स में हम जब सामान रखते जाएंगे तो एक टाइम बाद वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा बॉक्स। अब उसमें एक भी प्रोडक्ट हम नहीं रख पाएंगे। वैसे ही ब्लॉक होता है। ब्लॉक एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ओके, और फिर ये अनलिमिटेड रेंज नहीं होती, लिमिटेड रेंज होती है। यानी एक लिमिटेड टाइम तक ही हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एवरी ब्लॉक जनरेट्स अ हैश कोड। हैश कोड, अब मैं आपको हैश कोड भी बता देता हूँ। देखिए, नीचे वैसे तो एग्जांपल दे चुका हूँ मैं माइंड मैप में, फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। हैश कोड एक तरीके का ऐसा मान लीजिए जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या जीमेल यूज़ करते हैं, तो इसमें हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। आप सभी को पता होगा पासवर्ड जो हम अपने यूज़र नेम के साथ डालते हैं। तो वो जो पासवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, तो वो जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके सर्वर के पास वो पासवर्ड और मेरा यूज़र नेम सेव होगा ही होगा। बट हैकर्स जो होते हैं इन पासवर्ड के ज़रिए आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हर सर्वर, हर कंपनी का जो सर्वर होता है, हर ऐप जो वेबसाइट होती है उसका जो सर्वर होता है, वो सभी पासवर्ड के लिए एक लिमिटेड लेंथ का हैश कोड निकाल कर रखता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका एक हैश कोड आपको गिवन है लिमिटेड लेंथ का। तो ये हैश कोड होता है जिससे जो हैकर्स होते हैं उन्हें आपके अकाउंट को आपके अकाउंट को ओपन करने में, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो पासवर्ड है डायरेक्ट सर्वर में जाता है और सर्वर में एक हैश कोड में कन्वर्ट होता है ताकि आपका पासवर्ड कोई पता ना कर पाए। तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
नोड्स, द ब्लॉकचेन कनेक्ट्स द कंप्यूटर कॉल्ड नोड्स। नोड्स यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर के नेटवर्क को कनेक्ट करने में भी काम आती है। इसे मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चेक क्लियरिंग में देना है, किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में एक ट्रांजैक्शन कराना है, फॉर एग्जांपल बैंक ए से बैंक बी में। तो बैंक ए ट्रांजैक्शन करने से पहले बैंक बी से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे दोनों में कनेक्शन बिल्ड होंगे, जो कि ब्लॉकचेन का काम होता है। तो उसी को हम नोड्स कहते हैं। मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है चेक्स द हैश। अब चेक्स द हैश यानी हैश कोड मैंने आपको बता दिया। तो एक्चुअली ये एक साइकिल की तरह काम करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक जो है वो एक टाइम के बाद बढ़ जाता है, तो उसे जो वो ब्लॉक इंफॉर्मेशन से बढ़ जाता है, तो उसके बाद उस ब्लॉक का क्या होता है। तो देखो, उसके बाद जैसा कि अभी ब्लॉक स्टोर्ड इन ब्लॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम आया था कि एवरी ब्लॉक जनरेट्स अ हैश कोड। तो वो जब हैश कोड जनरेट करता है तो वो दो हैश कोड जनरेट करता है, एक खुद का और एक जो ब्लॉक पहले से भर चुका है उसका। हाँ, ये जो ब्लॉक चेन है, एक इस कंसेप्ट को समझिएगा, ब्लॉक चेन यानी ब्लॉक्स की चेन। तो चेक्स द हैश, जो नोड्स है वो चेक करता है हैश को, ब्लॉक भरने के बाद उस नोड्स के पास भेजा जाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेजा जाता है, ताकि उसको सेफली उस ब्लॉक को उस ब्लॉक चेन से अटैच कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन लेने में हमें आसानी है। तो कई बार हैकर्स इस ब्लॉक के हैश कोड को पता लगाकर उसमें चेंजेस कर देते हैं, ताकि जिसके कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से जो नोड्स हैं वो हैशेस को चेक करते हैं कि वो प्रीवियस वाले ब्लॉक के हैश से मैच करता है या नहीं। अगर करता है तो वो अप्रूव कर देता है ब्लॉक को अटैच होने के लिए प्रीवियस ब्लॉक से, और नहीं होता है तो वहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, देखिए नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा है, इफ नोड्स अप्रूव द हैश कोड देन द ब्लॉक इज अटैच टू द प्रीवियस ब्लॉक। यानी जो ब्लॉक हैश, जब नोड ब्लॉक के हैश कोड को अप्रूव कर देता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वो पिछले ब्लॉक के पास जाके अटैच हो जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं ब्लॉक चेन। सो गाइस, मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अब आता है कि ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, यानी जो ब्लॉक जब प्रीवियस ब्लॉक से अटैच हो जाता है, चेन जनरेट हो जाती है, तो वहीं ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब जब कभी भी वो ट्रांजेक्शन दोबारा दोहराया जाता है, तो यही साइकिल का प्रोसेस, यही प्रोसेस दोबारा होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और इसी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।